सीएम शिवराज आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब सेहत के कारण उनका ग्वालियर चंबल का ये दौरा टाल दिया गया है। आज शाम को ही नुकसान का सर्वे करने आए केंद्रीय दल के साथ ग्वालियर में सीएम की बैठक होने वाली थी। अब ये बैठक आज भोपाल में होगी। आज शाम को सीएम शिवराज और केंद्रीय दल की बैठक होगी, जिसमें राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहेंगे। बाढ़ से सूबे में करीब 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश से ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, मुरैना और विदिशा में भारी नुकसान हुआ था। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन कल एक कार्यक्रम के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती है। गले में खराश की परेशानी उन्हें होती है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री अभी ये दौरा नहीं करेंगे। फिलहाल ये दौरा टाल दिया गया है, लेकिन जो बैठक होने वाली थी ग्वालियर में केंद्रीय जांच दल के साथ में, वो बैठक जरूर की जाएगी, लेकिन ये बैठक जो है भोपाल में होगी। 6000 करोड़ का नुकसान का आकलन है। 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 9 जिलों के 444 गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। सात 7,527 घर बाढ़ में बह गए हैं। 1735 करोड़ 50 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ का लगभग नुकसान हो चुका है, यह अनुमान लगाया गया है। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे हो, और सबसे बड़ी समस्या, चुनौती इस वक्त यही है कि आम जनता तक हर चीज कैसे पहुंचाई जा सके। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, आज ये दौरा होने वाला था, अहम दौरा था, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जाकर ये देखते कि आखिर काम धरातल पर कैसे किया जा रहा है, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ जाती है। कल ये तबियत खराब हुई है, जिसके बाद अब ये दौरा नहीं हो रहा है। कितने बजे ये मीटिंग होनी है, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होगा? देखिए, बाढ़ का जो आकलन करने के लिए जो केंद्रीय दल सपना पहुंचा है मध्य प्रदेश, आज उसका दूसरा दिन है। आज दूसरे क्षेत्रों का ये दौरा करेगा और बाढ़ के कहर से मध्य प्रदेश के, देखिए, जो 9 जिलों के 444 गांव में कहर देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोगों के आसियाने ढह गए, पुल पुलिया ध्वस्त हो गए। इसके साथ साथ लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो भयावह मंजर, वो तस्वीरें हमने सबने देखी। बड़े लंबे समय से इंतजार था केंद्रीय इस दल का, और आज दूसरा दिन है। और कल देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय दल ने चर्चा की थी, बातचीत की थी। और इस दल के साथ देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं साथ में सर्वे के दौरान। इसके साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी हैं और उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ के कहर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हुआ है, लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं। और देखिए, बाढ़ के चलते 1,01,669 लाख हेक्टेयर जो फसल है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है। किसानों की एक प्रमुख आय होती है जो खरीफ की फसल, वो पूरी तरीके से बाढ़ के चलते चौपट हुई है। और इस बार देखिए, जो मानसून पिछले दिनों बारिश हुई थी, प्रदेश के 9 जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी है और आफत में किसानों की फसल चौपट हुई है। अब केंद्रीय दल पहुंचा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो क्षति है उसका एक आकलन रिपोर्ट बनाकर पहले ही केंद्र सरकार को सौंप दी है। और अब 2 दिन के दौरे पर ये जो केंद्रीय आकलन दल पहुंचा है वो पूरा सर्वे करेगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री का दौरा था, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते मुलाकात हालांकि मुख्यमंत्री से हो सकती है, अब मंत्रालय में होगी या फिर सीएम हाउस में होगी, ये कुछ देर बाद तय हो जाएगा। और ग्वालियर अपना दूसरा दौरा कंप्लीट करके केंद्रीय दल भोपाल पहुंच सकता है और मुख्यमंत्री को क्षेत्र में जो आकलन किया है, जो वहां पर भारी बारिश के चलते जो मकान ध्वस्त हुए हैं, लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट चर्चा कर सकता है मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय दल। देखिए, महत्वपूर्ण है, लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री हालांकि कई तरह की घोषणा कर चुके हैं। जिनके आसियाने नहीं है उन्हें हर माह 6000 रुपये देने की सीएम घोषणा कर चुके हैं। इसके साथ साथ लोगों के आसियाने जल्द से जल्द बनाने की मुख्यमंत्री, सरकार कोई भी हो, हर साल हम ऐसी ही समस्या मध्य प्रदेश के संभाग में देखते हैं। हर साल जब भी बारिश होती है हालात ऐसे ही पनपते हैं। श्योपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, श्योपुर का मानपुर पंचायत है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब जब जांच दल पहुंचा है, उन्होंने
देखा कि ये ऐसे एकदम समांतर में बसा हुआ था ये गांव नदी के। जाहिर सी बात है जब जब नदी उफान पर आएगी इस गांव में पानी भरेगा। अब ऊंची जगह खोजी जा रही है कि वहां दोबारा से गांव बसाया जा सके। इस जांच दल के बाद सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अब एक ऐसा विकल्प खोजना होगा जहां हर साल हम इस तबाही से ना लड़ें, एक स्थायी समाधान हमें मिले कि निचले इलाकों में गांव को बसने नहीं दिया जाएगा, लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, उनको दूसरी सुरक्षित जगह दी जाए। देखिए, जो बाढ़ का भयावह मंजर हमने देखा, संभवतः आज से पहले ग्वालियर, चंबल या मध्य प्रदेश की धरा पर इतना बाढ़ ने कभी कहर नहीं बरपाया होगा। लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोगों के सपनों के आसियाने जो ध्वस्त हुए, जो तस्वीरें, भयावह मंजर सामने आया सपना, वो आज से पहले इतना बाढ़ ने कभी कहर नहीं बरपाया होगा। ये देखिए, बरसों से ये गाँव जहाँ बसे हुए थे वहीं बसे थे, लेकिन अब बाढ़ के चलते वो तबाह हो गए। अब सरकार की देखिए मंशा यही है कि फिर से स्थिति निर्मित ना हो। यदि फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो लोगों के घर फिर से ध्वस्त ना हो, लोगों की मुश्किलात ना बढ़े, और इसी मंशा के साथ नदी किनारे जो गांव हैं उनको दूसरी सेफ जगह खोजकर वहां पर उनको मकान बनवाए जाएंगे। सरकार की मंशा अपनी जगह ठीक है। और रहा सवाल बाढ़ का, देखिए आज से पहले पिछले 25-30 साल की यदि हम फ्लैशबैक में जाएं तो कभी इतनी भयानक, ये हम कहें तो बाढ़ ने विकराल रूप नहीं लिया। इस बार देखिए लगातार बारिश हुई थी, एक समय बारिश पर ब्रेक लगा था, लेकिन फिर से मानसून सक्रिय हुआ तो इस कदर हुआ कि लोगों की इस कदर मुश्किलें बढ़ी कि उनके घर ढह गए और कनेक्टिविटी ढह गई। देखिए आज से पहले कभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विकास तेजी से चल रहा था उस क्षेत्र में, बाढ़ के चलते वो ध्वस्त हुआ है। अब फिर से उसी रफ्तार पर विकास को लाना, जिंदगी को उसी पटरी पर लाना, ये बड़ा टास्क है। सरकार काम कर रही है, लगातार जो अधिकारी हैं, सपनों का आशियाना बह गया है, लोगों के मवेशी बह गए हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब एकमात्र आस सिर्फ और सिर्फ सरकार है, लिहाजा ये देखना होगा कि सरकार कैसे मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 25 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक राजभवन की सुरक्षा के कमांडेंट अरुण कुमार को जबलपुर 6ठी बटालियन में डिप्टी कमांडेंट बनाया गया है। जबलपुर में एसटीएफ एसपी नीरज सोनी को बैतूल शहर में पदस्थ किया गया। 6 अफसरों को पुलिस मुख्यालय भोपाल में अटैच किया गया है। इसमें कटनी शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा भी शामिल हैं। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल के बाहर लगी एल्यूमिनियम की कांच की फ्रेम टूटकर बीच सड़क पर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान वहां मौजूद कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा, बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अस्पताल के बाहर खड़ी 5 से 7 गाड़ियां बोर्ड के नीचे दबकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दूसरे विभाग के कर्मचारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कांच अचानक से नीचे गिर जाता है अस्पताल की विंडो पर जो लगा हुआ था। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई नीचे नहीं खड़ा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, जान जा सकती थी। लेकिन जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो जरूर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इंदौर से तस्वीर है जहां पर मल्हारगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। अंशुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंशुल, क्या कुछ अस्पताल प्रशासन कह रहा है, किस तरीके से इस बोर्ड को लगाया गया जो इस तरीके से गिर जाता है? गनीमत रही कि कोई नीचे मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दो कि गणेशगंज के आगे यह मेट्रो हॉस्पिटल आता है और एक बड़ी लापरवाही जो है इसमें अस्पताल की भी लगती है, क्योंकि एक बड़ी फ्रेम जो कि तेज आंधी तूफान में भी गिर सकती थी वह रोड पर लगाई गई थी। और यह जिस समय हादसा हुआ उस समय गनीमत थी कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जहाँ पार्किंग में खड़ी 4 से 5 टू व्हीलर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि जब होर्डिंग गिरा उसके बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी, जिसके बाद पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने वहां से बोर्ड को हटाकर जाम की स्थिति को खुलवाया। लेकिन एक बड़ी लापरवाही इसमें अस्पताल की भी दिखती है कि क्योंकि यह मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग पर ही मेट्रो हॉस्पिटल भी मौजूद है, और जब
मेट्रो हॉस्पिटल पर यह होर्डिंग हिल रहा था तब से ही अस्पताल प्रबंधन को आसपास के लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि ये होर्डिंग गिर सकता है और इसमें कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही थी कि वह लगातार इस होर्डिंग को वहां से नहीं हटा रहा था और एक बड़ा हादसा होने से पहले ही यह होर्डिंग जो है वहां पर गिर गया और एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। सपना, आपको बता दूं कि यह मल्लारगंज जो है इंदौर का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है। यदि वहां उस समय देर रात को यह होर्डिंग गिरा था, यदि उस समय यह दिन के समय हादसा हुआ होता तो एक बड़ी जो घटना है वो यहाँ पर हो सकती थी। जी सपना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था अगर कोई यहाँ पर मौजूद रहता। ऐसे में जरूरत है कि अस्पताल प्रशासन इस पर एक्शन ले। आगामी उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज से 3 दिन जोबट विधानसभा, खंडवा लोकसभा उपचुनावों के लिए बैठक करेंगे। वीडी शर्मा आज जोबट में चुनावी बैठक लेंगे जिसमें सभी कार्यकर्ता, जिला पद अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वीडी शर्मा कल बुरहानपुर और 19 अगस्त को खंडवा में बैठक करेंगे। आपको बता दें कि एमपी में 3 विधानसभा, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कल वीडी शर्मा ने उज्जैन से अपने मालवा दौरे की शुरुआत की थी। वीडी शर्मा ने कल सावन के सोमवार के मौके पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया था। आगरमालवा में प्रशासन ने कल सुबह आनन फानन में अचानक बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकाली। बिना सूचना निकाली गई शाही सवारी में पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और भक्त दौड़ते भागते निकल गए, जिसके चलते आम लोग बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में मामले ने तूल पकड़ लिया। भक्तों ने रैली निकालकर छावनी चौराहे पर प्रदर्शन किया। दरअसल कोरोना के चलते प्रशासन नहीं चाहता था कि बाबा की शाही सवारी में भक्तों की भीड़ उमड़े। इसी के चलते बिना सूचना के ये सवारी निकाली गई, लेकिन भक्तों ने दर्शन न होने पर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की सूचना जब मंत्री हरदीप सिंह डंग को लगी तो उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की है, जिसमें तय किया गया कि अगले सोमवार को एक बार फिर से बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकाली जाएगी। हम भक्तजन और सामान्य आगर की जनता आगर के बाबा बैजनाथ को नगर में लेके आएगी। भव्य तरीके से आगर के हमारे बाबा बैजनाथ नगर के अंदर आएंगे। इसके और प्रशासन के विरोध में आज जो बाबा बैजनाथ का और आगर की जनता का अपमान हुआ, उसके विरोध में हमने रैली निकाली। आगे क्या मांग है आपकी? कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है। सीधा हमारा प्रशासन को एक स्पष्ट संदेश है कि अगले सोमवार को आम जनता बाबा बैजनाथ की भव्य सवारी निकालेगी। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि बीजेपी की सूची में ममता भिलावार को प्रदेश मंत्री बनाया गया है, जबकि वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। कल भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस की तरफ से शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि ज्योतिराज सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो सदस्यता अभियान चलाए गए थे वो फर्जी हैं। उसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम गलत तरीके से जोड़ दिए गए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल मखीजानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता भिलावार ने ज्योतिराज सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद पार्टी का दामन थामा था। हमारे कांग्रेस की जो लीडर हैं ममता जी, जो कल डीसीसी के कार्यक्रम में भी थी, मंडल के भी कार्यक्रम में थी, उनको पदाधिकारी बनाया प्रदेश में भाजपा ने। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि उनके पास महिला नेता नहीं है। महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है दावा ही है। और इसी प्रकार से आप आगामी समय में भी देखेंगे कि इसी प्रकार के जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके नाम आपको भाजपा की सूची मिलेंगे, क्योंकि भाजपा के पास और सिंधिया जी के पास। देखिए, ममता भिलवार जी LNI पे जब संस्था का कार्यक्रम हुआ था, सिंधिया जी के नेतृत्व में जो लोग शामिल हुए थे पार्टी में, उस समय पार्टी में शामिल हुई थी और उसी आधार पर उनको प्रदेश का मंत्री बनाया गया है। और अभी वो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अपना जारी करेंगी कि वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति में विश्वास रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही काम करेंगी। लेकिन वो चित्र मैंने अभी देखा नहीं है, वो देखूंगा फिर मैं उसके बारे में स्टेटमेंट दे पाऊंगा। बात सीएम की नसीहत और अपील की और बात विपक्ष के सवालों की। दोनों बातों से जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार का मुद्दा। दरअसल सीएम शिवराज ने कार्यक्रम के दौरान नेता, अधिकारी और यहां तक कि बच्चों को भी नसीहत दी, लेकिन कांग्रेस ने सीएम की अपील और नसीहत को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। एमपी को देश में भ्रष्टाचार में अव्वल करार दे दिया। इसके बाद प्रदेश की सियासत भी गरमाई और बहस भी छिड़ गई।
सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक बयान ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा दिया है। सीएम रघुनंदन शर्मा की बुक लॉन्च के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मंच से अधिकारियों से लेकर नेताओं तक का सीएम ने जिक्र किया। साथ ही नसीहत देते हुए कहा, नेता हवाला घोटाला ना करें, जनता के लिए कर्मठता से काम करें। इसके साथ ही सीएम ने कहा, सभी को समाज और देश के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले और अहम पदों पर बैठे सिस्टम से जुड़े लोगों को भी सीएम ने ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। विद्यार्थी ढंग से अध्ययन करें, शिक्षक ठीक से पढ़ाएं, डॉक्टर ठीक से इलाज करे, इंजीनियर पुल पुलिया सड़क बनाए, लेकिन सीमेंट की जगह रेता ज्यादा नहीं मिलाए। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से काम को अंजाम दे, नेता हवाला घोटाला और बेईमानी न करे, कर्मठता से जनता की सेवा करे। यही देश के लिए जीना है। अधिकारियों और नेताओं को मिली सीएम की नसीहत में सियासत का एंगल उस वक्त जुड़ गया जब कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 बताते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कहना कि लोग हवाला ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, ये करें, इसका मतलब आज तक होता रहा है, उनकी नॉलेज में है। तो अब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज में जाने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नियंत्रण खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चरम पर है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो पहले शिवराज सिंह चौहान अपने पास से, अपने आसपास के लोगों से ही छटनी करें तो शायद वो ठीक होगा। आज तो हालात ये है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी आप जाइए, बिना पैसे किसी दफ्तर में काम नहीं होता है। अधिकारी, पुलिस के लोग सब निरंकुश हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं? अब सवाल ये है कि सीएम शिवराज सिंह बच्चे, युवा, नेता और मंत्री के साथ ही कर्मचारियों को भी अपना काम ईमानदारी से करने की अगर सीख दे रहे हैं तो क्या इसमें विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उछालकर सियासत कर रहा है? सवाल ये भी, आखिर सीएम शिवराज को अपने ही अधिकारियों, नेताओं को नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मंत्री हरदीप सिंह डंग के गाय पालने पर कानून बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी पशुपेश में है। मंत्री कमल पटेल ने गाय को जीवनदायिनी तो बताया, लेकिन गाय पालने को अनिवार्य किए जाने का समर्थन नहीं किया। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी हरदीप सिंह डंग के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह ने गाय पालने पर कानून बनाने की बात नहीं की, बल्कि लोगों से गाय पालने की अपील की। हरदीप सिंह ने गाँव के सिस्टम को देखते हुए बयान दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मांग की थी कि रजिस्ट्री कराने वाले किसानों और किसी भी तरह के राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए गाय पालना अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके साथ ही जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन 25,000 से ज्यादा है, उनके वेतन में गौशाला के लिए हर महीने 500 रुपए काट लिए जाएं। चलिए अब सी पॉजिटिव खबर आपको दिखाते हैं। श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आम लोग आगे आ रहे हैं। श्योपुर में गांव से लेकर शहर तक बाढ़ की चपेट में आया था, जिसके बाद लोगों के सामने सिर छिपाने से लेकर खाने तक की परेशानी खड़ी हो गई थी। ऐसे में अब आम लोग मददगार और हमदर्द बनकर सामने आ रहे हैं। बाढ़ की त्रासदी में सब कुछ खो देने वालों के बीच पहुंचकर खाने से लेकर कपड़े दे रहे हैं। शहर के कई परिवार मानवता और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए खाने के पैकेट तैयार कर रहे हैं। गली मोहल्ले में पहुंचकर पीड़ित परिवारों को बांट रहे हैं। श्योपुर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों, शहरों की समाज सेवी संस्थाएं राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के कई समाज सेवी भी श्योपुर पहुंचे हैं, जो सूखे राशन के पैकेट बांट रहे हैं। वार्ड नंबर 15-16 में गए थे हमारे मिलने वालों के यहाँ। मूसलाधार बारिश थी, उस बारिश में लोग फंसे हुए थे, तो अपने जितने मिलने वाले थे और नहीं मिलने वाले थे लोगों को जितनी मदद कर पाए हम लोगों ने उनको बाहर निकाला, दूसरी जगह शिफ्ट किया। इंसानियत के नाते श्योपुर की मदद करें। अपन के अंदर मानवता है, आज उन पर परेशानी आई है तो उस कल को अपन पे भी आ सकती है। अपन इंसानियत और मानवता के नाते अपन को ये समस्या का हल करना है। हमारे ये संस्था होती हैं, आपस में संस्थाओं से ये खबर आई कि भाई सभी लोग मदद करने जाओ और अपने अपने मोहल्ले से मदद करो। तो हमने हमारे मोहल्ले से, हमारे गंगापुर सिटी से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, डेली आ रही हैं, 4 या 6 या 8 जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो सब बांट रही हैं।